हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। सबसे पहले ये जो वर्ड आपको लिखा दिखाई दे रहा है रिजोल्यूशन, इसका मीनिंग हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि रिजोल्यूशन होता क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। देखिए, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने या रिलेटिव से मिलने किसी सिटी में जाते हैं और आपको उस सिटी के बारे में, उस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप के दोस्त ने आपको बोला है कि जैसे ही आप बस स्टैंड आ जाएं तो मुझे कॉल कर दें, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप बस स्टैंड उतरने के बाद अपने दोस्त को ये बोलते हो कि मैं बस स्टैंड पे हूँ, आकर ले जाओ। अब बस स्टैंड बहुत बड़ा है, वो आया लेकिन आप उसको नहीं मिल पा रहे, तो वो आपको कहेगा कि कुछ और बताओ, कहाँ खड़े हो, किसके पास खड़े हो, कोई शॉप का नाम, कोई वो। तो जब आपने ये बताया कि मैं तो किसी कॉफ़ी शॉप के बाहर या किसी जूस कॉर्नर के बाहर यहाँ खड़ा हूँ, इस शॉप का नाम ये है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी लोकेशन को रिजॉल्व कर दिया। यानी कि आपने अपनी लोकेशन को और ज़्यादा डिटेल में बता दिया। पहले आप सिर्फ एक बस स्टैंड पे खड़े थे, अब आपने ये बताया कि बस स्टैंड के सामने ये जूस कॉर्नर है जिसका नाम ये है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये जो रिजोल्यूशन होता है, ये होता है डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में हो आप कहीं पे, तो कोई आपसे पूछे आप कहाँ हो, मुझे आपसे मिलना है, तो आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं बता सकते कि मैं रोड पे हूँ, आ जाओ मिल लो। रोड तो शहर में चारों तरफ रोड ही रोड है। तो आप क्या करते हो, अपनी लोकेशन जो है वो रिजॉल्व करके बताते हो कि मैं इस टाइम यहाँ इस एरिया में हूँ, आप आ जाइए अगर मिलना है तो। उसी तरीके से वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए वेक्टर को भी हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर है ए, बताइए ये पॉइंट के कहाँ पर होगा? अब आपको दिखाई तो दे रहा है ए, लेकिन आपको इसके कंपोनेंट्स नहीं पता। तो इसको अगर रिजॉल्व करना हो तो इसका मीनिंग है इसकी पोजीशन को और अच्छे से डिफाइन करना है। तो आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे, अब हमने इसकी पोजीशन अच्छे से डिफाइन कर दी। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे 4 पार्ट्स कोऑर्डिनेट है इसके, और वाई एक्सिस पे कितने कोऑर्डिनेट है? 3। तो जब इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास रिजोल्यूशन कहलाता है। तो जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्स और वाई में, तो जो उसके कंपोनेंट्स निकल कर आएंगे, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। लेकिन ये तो एग्जांपल था, एक्चुअल में जो हम लेंगे वो क्या है? देखिए, अगर ये आपने वेक्टर लिया जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये ओरिजिन को, तो मान लेते हैं इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे जो पार्ट है वो है ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस पे जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया ए वाई। ये भी कोई वेक्टर ए लिया है हमने, उसको हमने ये मान लिया कि ये वेक्टर जो प्लेन में है, जो एक्स वाई दोनों में है, इसका जो कंपोनेंट एक्स में होगा, जैसे एग्जांपल लिया था 4 और 3, तो उसको तो हमने ए एक्स से डिनोट कर दिया वेक्टर ए भी, और इसको कर दिया ए वाई से, और मान लेते हैं वेक्टर एक्स डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हमें रिजॉल्व करने सीखना है कि रिजॉल्व करते कैसे हैं, ए एक्स की वैल्यू क्या होगी और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। आगे तो आप इनको डायरेक्ट पुट करोगे, रिजॉल्व करने में सिंपल बता भी दूँ, आप लोगों ने अभी तक कहीं पढ़ा हो तो जब भी किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हैं तो जब उसको हॉरिजॉन्टल बेस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तीनों एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। देखो, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, बेस, तीनों जब उसके अलोन हम किसी को रिजॉल्व करें तो कोस थीटा लग जाता है वेक्टर के साथ। और अगर हम उसको वाई एक्सिस, वर्टिकल
परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करें तो उसके साथ लग जाता है साइन थीटा। ये तो याद रखना है आपको, बेस के साथ कोस, परपेंडिकुलर के साथ साइन। आए कहाँ से वो अभी बोर्ड पे देख लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसको कंप्लीट, ये ट्रायंगल पार्ट में इसको कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट किया, तो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में अगर आपको कोस थीटा निकालना हो तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? OAB में बेस है AX और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वेक्टर A। तो यहां से वैल्यू किसकी निकालनी थी? बेस के कंपोनेंट की। तो ये किसके इक्वल आ गया? A cos थीटा। ये आ जाता है हमारे पास। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है अभी, डायरेक्शन तो थीटा में आ ही रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास। तो वही चीज हमने बोली कि जब आप x एक्सिस की बात करोगे तो वेक्टर के साथ क्या लगा दोगे? cos थीटा। तो ax में क्या आ गया? a cos थीटा। और जब बात करोगे आप वर्टिकल कंपोनेंट की, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो आप ट्रायंगल लोगे, देखिए ये तो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ट्रायंगल आ गई OAC, इस पर लीजिए साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया आपके पास A बाई इसके इक्वल आ गया A साइन थीटा। वर्टिकल में क्या बोला था? वेक्टर के साथ क्या लगा दो? साइन थीटा। तो वेक्टर के साथ क्या लगा दिया हमने? साइन थीटा लगा दिया। तो ये है हमारे पास रिजॉल्व करके दिया। तो अब वेक्टर A को क्या लिख सकते हैं हम? नाउ वेक्टर A कैन बी रिटन एज, जो वेक्टर A है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर A किन दो पार्टों में तोड़ा गया है? AX वेक्टर प्लस AY। ये तो है हमारे पास वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक AX और एक AY, हमने उनको आपस में जोड़ दिया। एक चीज और आपको याद रखनी है जो रिजोल्यूशन में ही आपके सामने आती है, वो क्या है कि आप ये वेक्टर साइन हटा के इनकी जगह और भी कुछ लिख सकते हैं, और वो क्या है? I कैप J कैप। ये है हमने आई कैप का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड की, ये यूनिट वेक्टर है, आपने किया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन ये डायरेक्शन दिखाता है एक्स एक्सिस की। जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन दिखाता है वाई एक्सिस की। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर को और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब ऐसे लिख ही दिया है तो फिर हम वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का? ट्रायंगल लो भी लगाएं, या दूसरा भी आपने रिजॉल्व करके देखा है, वो क्या होता है? अगर दो वेक्टर है A और B तो क्या लिखोगे? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ अंडर रूट में क्या आएगा? AX स्क्वायर AY स्क्वायर 2 AX AY cos थीटा लिखना है। थीटा किसके बीच में? AX और AY के बीच में। ये है AX और ये है AY, इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या लिख दिया? 90। कोस 90 क्या होता है? 0। तो ये वाली टर्म क्या हो गई? 0। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर? AX AY। ये हमने रिजॉल्व करके मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया।
और अगर जब रिजल्टेंट निकालते ही हैं तो आप डायरेक्शन भी निकालते हो, और वो किसकी फॉर्म में निकालते हो, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपने कर रखी है। तो ये हमारे पास क्या था, रिजोल्यूशन था वेक्टर का एक प्लेन के अंदर। प्लेन का मीनिंग है दो एक्सिस, एक्स और वाई के अंदर आपने कोई वेक्टर लिया, उसके दो टुकड़े आपने मान लिए कि इसका कोई पार्ट ए एक्स एक्स एक्सिस पे है और ए वाई वाई एक्सिस पे, इनकी वैल्यू हमने निकाली। आगे ये सिर्फ आर्टिकल आपको आज ही आपने किया, इसके बाद आप डायरेक्ट जो है वैल्यू यूज करोगे कि ए का ए एक्सिस पे पार्ट होगा ए कॉस थीटा, ए का वाई एक्सिस पे पार्ट होगा ए साइन थीटा। डायरेक्ट आप यूज करोगे, आए ये यहाँ से आपको करके दिखाई है। उसके बाद ए को अगर दो एक्सिस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर साइन हटा के यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। रिजल्टेंट आपको पता ही है ऐसे निकाला जाता है दो वेक्टर्स का, और बाद में हमने क्या निकालते हैं उसकी डायरेक्शन भी निकालते। तो इसको कहते हैं किसी वेक्टर को और थोड़ा सा सिंपल कर देना, इसकी फॉर्म में, प्लेन की